माता पार्वती के 3 प्रश्न। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपनी पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न आने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में है। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हूं? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और कटार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूसरी स्त्री से जाकर मिलता है। वह स्त्री एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस स्त्री को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और स्त्री से कहा, देखो तो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उसे स्त्री को सब कुछ बता दिया। फिर वो उस स्त्री से कहने लगा
कि तू कैसे भी करके नौकर की स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, भाई तुम उस औरत के बारे में बात मत करो। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार वाले भी खूंखार है। तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो यह काम कर दो, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यह बात उस स्त्री की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। वो स्त्री नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की मां हूं, मैं कई वर्षों के बाद आई हूं। तो स्त्री ने कहा, आओ बाजी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस स्त्री को उस नौकर की प्रतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वह स्त्री उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो वो स्त्री उस पतिव्रता स्त्री की कमर साफ करने लगी। उसे पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा करके वो स्त्री मुंह पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस स्त्री ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस नौकर की स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था, जो उस स्त्री ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो उस स्त्री को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से चुपके से भाग गई और जाकर के वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका और कटार उसके हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा का आदेश पाकर मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी, राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संत श्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वहीं दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं
वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा कि महाराज मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए कि यह पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास अपनी एक दूत को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया, और उसने ही यह पटका और कटार चूरा करके इसको लाकर दे दी। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूत जब मेरे घर पर आई थी, तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की बा है। वो पहली बार आई थी, इसलिए मैं